मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने नवीन से नल टंकी किया था। टोटल क्वेश्चन उसमें 1 से 32 तक था, उसका एग्जाम्पल भी किया था हमने। और अभी जो है किरण एसएससी मैथ का नल टंकी कर रहे हैं। इसमें उससे भी बेहतर सवाल है। मेरे ख्याल से अगर इसको आप बना लेते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और चलिए ना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 1 का है ये, कि तीन नल है आपका ABC। ये 12 घंटा, 15 घंटा और आपका 20 घंटा में भर सकता है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले क्या करिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बताया है, पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट जा कर के देखिए। दूसरी बात ये कि वीडियो के आपका डिस्क्रिप्शन में ही लिंक रहेगा आपका, ये जो जिस बुक से पढ़ा रहे हैं उस बुक का PDF रहेगा, प्लस नवीन का जो है नवीन बुक का जो है PDF भी आपका लिंक में रहेगा। आप दोनों वहाँ से लोड करिए, उससे बनाइए। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि भरने वाले को प्लस से सूचित करते हैं और खाली करने वाले को माइनस से सूचित करते हैं। ये टाइम है जी, कैपेसिटी कितना हो जाएगा 12 पचे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। टोटल भरना या खाली कितना करना है आपका 60 यूनिट। चलिए देखिए, अब कंडीशन पढ़िए कि नल A पूरे समय खुला रहे तथा B और C बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखिए A हमेशा खुला रहता है और ये दोनों जो है बारी बारी से खोला जाता है, ठीक है। तो पहले क्या होगा कि ये हमेशा खुला है और ये चलेगा, मतलब पहले ये होगा कि A प्लस B मिल करके चलेगा। तो A प्लस B के क्षमता जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 9, चूँकि दोनों भरने वाला है। अगला घंटा जो होगा, पहला घंटा ये फर्स्ट आवर था, सेकेंड आवर क्या होगा दूसरका घंटा। दूसरका घंटा जो है B बंद हो जाएगा और C क्या है चलने लगेगा। तो जो है चलेगा कौन कौन आपका दूसरका घंटा चलेगा A और C, और दोनों भरने वाला है तो क्षमता जुड़ करके हो जाएगा कितना आपका 8। अब आप क्या देख रहे हैं कि टोटल टाइम हो गया, टोटल जो टाइम हो गया 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटा, और 2 घंटा में भरा गया आपका 17। आपको कितना भरना है, आपको भरना है 60। तो इसको 60 करने के लिए कितना से 70 या 51। तो देखिए 3 इसमें गुना किए तो टाइम में भी 3 से गुना करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए जैसे कि 2 घंटा में भरता है आपका 9 8 17, ठीक है। हमें जो है भरना है, जैसे देखिए इसके करीब करीब में भरना है तो करीब करीब इसका होता है 70 या कितना 51, चूँकि 17 में 4 गुना करेंगे तो 17 चौका 68। तो अगर इसमें 3 से गुना किए तो इधर भी कितना से 3 से। यही वजह है कि इसमें हमने 3 से गुना किया तो टाइम में भी कितना से 3 से। अब चलिए देखिए, तो 9 8 17 17 या 51, तो 51 अगर भर गया तो बचा आपका कितना, बचा आपका 9। ये 3 दूनी 6 हो गया, तो 7वां घंटा फिर से कौन आ जाएगा आपका A प्लस B आ जाएगा ने। 3 दूनी 6 दिन हो गया, 7वां दिन फिर से A प्लस B आ जाएगा। तो जानते हैं कि 1 घंटा में ही 9 भर देगा और बचा हुआ कितना है आपका 9। तो 1 घंटा लेगा, 1 घंटा लेगा और 9 क्या कर देगा भर देगा। तो यहाँ पे टोटल जो टाइम है कितना हो जाएगा आपका 7 घंटा। समझ पाए होंगे आप। चलिए 2 नंबर का सवाल बहुत ही आसान है, इसे आप बना सकते हैं। 3 नंबर का सवाल देखिए क्या है। 3 नंबर का सवाल देखिए, एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकता है। ये 3 नंबर। चलिए एक कोई नल है, ये 5 घंटा में भर सकता है। टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटा में खाली कर सकता है। चलिए B है, ये 4 घंटा में खाली कर सकता है। बोला टंकी पूर्णतया भरी हुई हो और दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी कितना समय में खाली हो जाएगा। टंकी भरा हुआ है, चलिए टाइम है, कैपेसिटी उलट जाएगा 4 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 चौका 20, मतलब 20 यूनिट जो है क्या है आपका खाली करना है। 20 यूनिट क्या करना है खाली करना है। तो ये भर रहा है 4, ये खाली कर रहा है 5, तो 1 घंटा में खाली हो रहा है कितना 1। तो 20 खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो D टाइम लगेगा। अगर 1 घंटा में
1 खाली कर रहा है तो 20 खाली करने में कितना लग जाएगा आपका? 20 घंटा। चलिए ये 3 नंबर का सवाल था। 4 नंबर का सवाल देखिए। 4 नंबर का सवाल आसान है। 5 नंबर का, चलिए 5 नंबर का देखते हैं। 5 नंबर का देखिए, 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को 37.5 और 45 मिनट में भर सकते हैं। ए है, बी है, ये आपका हो गया 37.5 को लिख सकते हैं कितना जी? 75/2 मिनट, और ये आपका हो जाएगा 45 मिनट। टाइम दिया। आगे पढ़िए। दोनों पाइप को खोल दिया जाता है। टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना होगा? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। फिर से देखिए, हम पहले जो है कैपेसिटी निकालेंगे तो 45 और ये 75 बटा कितना हो जाएगा? 2। ठीक है। अगर यहाँ पे रेशियो लगा लेते हैं तो 15 या 45, 15 पचे 75, ऐसे ऐसे कटेगा। इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं, इसमें भी 2 से गुना कर देते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा? ये कट जाएगा इधर, इधर 3 दूनी 6 अनुपात कितना हो जाएगा? 5। अब चलिए देखिए कंडीशन पढ़िए। तो ये जो है 45 पचे टोटल कितना हो जाएगा? 5 पचे 25, 5 चौका 20, 2 22, 225 यूनिट हो गया। 225 यूनिट हो गया टोटल, मतलब इतना भरना है या फिर खाली करना है। चलिए अब देखिए क्या बोला कि दोनों पाइप खोल दिया जाता है टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए। टंकी को भरना चाहता है आधा घंटा में, टंकी को भरना चाह रहा है आधा घंटा में। बोला भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना होगा? बी को बंद करेगा, बी को क्या करेगा? बंद करेगा। तो इसका मतलब ए जो है आधा घंटा पक्का पक्की चलेगा, क्योंकि आधा घंटा में क्या करना है? भरना है। तो बी को बंद करेगा तो इसका मतलब ए जो है आधा घंटा चलेगा। तो ए के क्षमता देखिए कितना है आपका? 6 है, 6 है न? ए का क्षमता है 6 और ये आधा घंटा मने हो जाएगा कितना आपका? 30 मिनट। ठीक है। अब जैसे देखिए 30 छक्का 18 180, तो अभी शेष अभी बचा हुआ है न, तो ए जो है टोटल इतना देर चला होगा। ठीक है। और उसके बाद बी, तो बी के देखिए क्षमता कितना है आपका? 5 है। कितना देर चला नहीं पता, तो डी देर चला। ठीक है। मतलब डी देर के बाद बी को क्या कर दिया गया होगा? बंद कर दिया गया होगा। काटिएगा तो 180 इधर आके घटने जाएगा, ये 5 हो गया, 12 में से 8 गया 4, तो मतलब 45। इधर बचा आपका 45 बराबर 5 गुने डी, तो 5 नमा 45। इसका मतलब ये हुआ कि 9 मिनट के बाद बी को क्या कर दिया गया होगा? बंद कर दिया गया होगा। सवाल आया? 5 नंबर का सवाल था और बहुत ही बढ़िया सवाल था। जहाँ नहीं आता है वहाँ पे फिर से पूछ लीजिए कि यहाँ पे नहीं आया, फिर से कर लेंगे। 6 नंबर का आसान है। 7 नंबर का देखिए। 7 नंबर, एक खाली टैंक में ए द्वारा 4 घंटे तथा पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। ए जो है 4 घंटे में भर सकता है, बी 6 घंटे में भर सकता है। आगे पढ़िए। यदि दोनों पाइप ए से आरंभ करके, यदि दोनों पाइप ए से आरंभ करके बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाएं तो टैंक कितने समय में भरेगा? देखिए हम जो बारी बारी का क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको करने का इससे बढ़िया तरीका है नहीं। देखिए चलिए, टाइम है, कैपेसिटी निकालेंगे। 4 तिया 12, 6 दूनी 12, टोटल कितना यूनिट भरना है आपका? 12 यूनिट भरना है। ठीक है। बारी बारी से भरेगा, स्टार्ट के करेगा ए, तो ये पहला घंटा 3 भरेगा, अगला घंटा माने दूसर का घंटा बी भरेगा, तो टोटल टाइम कितना हो गया आपका? 2 घंटा। और 2 घंटा में भर कितना दिया आपका? 5। अगर 3 इसमें गुना करते हैं तो 15 हो जाएगा। तो इसमें गुना करेंगे कितना से? 2 से। तो ऊपर भी कितना से? 2 से। 5 दूनी 10 होने गया जी। तो 5 दूनी 10 हो गया, तो बचा अब कितना आपका? 2 बचा। अब जो है 2 दूनी 4 दिन हो गया, तो 5वां दिन फिर क्या चलेगा? ए चलेगा। और ये कितना काम करेगा? काम को ऊपर रखते हैं और क्षमता कहाँ रखते हैं? नीचे। तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे, तो मतलब 2/3 घंटा और ले लेगा। तो 2 दूनी 4 पूर्णांक 2/3 घंटा हो जाएगा। चलिए, जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे करवा रहे हैं वो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। चलिए इधर करते हैं।
चलिए 8 नंबर भी कर लेते हैं, आसान है। 3 नल है आपका, ए है प्लस बी है प्लस सी है। किसी पानी की खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, ये 10 मिनट में भर सकता है, ठीक है। अकेला नल ए 30 मिनट और अकेला नल बी 40 मिनट। ए अकेला 30 मिनट में भर सकता है और बी जो है आपका 40 मिनट में भर सकता है। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि सी अकेला कितना देर में भरेगा। चलिए टाइम है, कैपेसिटी निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 120 लगता है, ठीक ना। तो ये 12 और ये आपका 4, ये आपका 3, टोटल भरना कितना है आपका 120। अब चलिए कौन भरेगा, सी भरेगा। तो ई दोनों के क्षमता हो गया, देखिए कितना आपका 7, ए और बी के क्षमता टोटल कहाँ हो गया 7 हो गया, और टोटल देख रहे हैं कितना है 12 है। तो इसका मतलब सी के क्षमता कितना हो जाएगा 5 क्षमता, कितना समय लगेगा, डी समय लगेगा। आप डी का मान निकाल सकते हैं, 24 पचे 20 से 24 आ जाएगा। चलिए ये 9 नंबर का सवाल देखिए, टाइम में है तो चलिए करते हैं। 9 नंबर का सवाल, एक टंकी को नली ए द्वारा 2 घंटे में भरा जा सकता है। ए द्वारा 2 घंटे में भरा जा सकता है, बी द्वारा 6 घंटे में, बी द्वारा कितना में 6 घंटे में भरा जा सकता है। प्रातः 10 बजे नली ए को खोला गया, इसको जो है 10 बजे खोला गया सुबह में, और बी को 11 बजे सुबह में, इसको 11 बजे सुबह में खोला गया। तो टंकी किस समय तक पूरी भर जाएगी। चलिए टाइम है, कैपेसिटी है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 एका 6, टोटल हो गया कितना आपका 6। अब बात देखिए समझिए, इसको जो है 10 बजे खोला गया तो 10 से 11 के बीच में 3 भर देगा ही, ठीक है। और ई जो है 11 से 12 जब तक चलेगा, जैसे 11 बज गया तो 11 से 12 ई भी चलेगा, ई भी 11 से 12 चलेगा, तो दोनों के क्षमता जुड़ जाएगा, तो देखिए गड़बड़ हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, देखिए 3 भरने दिया, 10 से 11 के बीच में ये 3 भर दिया, 10 से 11 के बीच में ए 3 भर दिया, तो बचा कितना आपका, बचा आपका 3 ने, 3 बचा। अब जो है 11 बज गया, देखिए ए के लिए भी टाइम 11 बज गया और बी तो 11 बजे चलवे करेगा, तो अब जो है ए प्लस बी चलने लगेगा, ए प्लस क्या चलने लगेगा, बी चलने लगेगा, और ए प्लस बी चलेगा और दोनों जो है भरने वाला है, तो दोनों के क्षमता क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो बचा हुआ काम है 3, या भरना कितना है आपका 3, और टोटल क्षमता है 4, तो क्षमता कहाँ नीचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर 1 घंटा और 1 घंटा और प्लस में जो है 3/4 घंटा, और तो हो जाएगा 1.3/4 घंटा। तो आपसे टाइम देखिए ऑप्शन में ऐसे पूछ रहा है, इस 3/4 घंटा को हम कन्वर्ट कर देते हैं मिनट में, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना, क्या हो जाएगा 15 चौका 60, तो 1 घंटा क्या हो जाएगा जी 45 मिनट। तो आपसे सवाल पूछा कि टंकी किस समय तक पूरी भर जाएगी, मतलब बी जो है स्टार्ट हुआ और 1 घंटा 45 मिनट लिया और क्या कर दिया, भर दिया, तो 11 और 1 घंटा हो गया 12 और 45 मिनट, तो मतलब 12:45 पर क्या हो जाएगा, टंकी भर जाएगा। ये आपका सवाल था 9 नंबर का। गर्मी बहुत ज़्यादा है, एसी ख़राब है रूम का। चलिए 10 नंबर का सवाल बहुत ही आसान है, फिर चलिए चलिए 11 नंबर का सवाल बहुत ही अच्छा है। देखिए एक टंकी को 2 नल ए तथा बी द्वारा क्रमशः 20 और 30 मिनट में भरा जाता है। मतलब ए है, बी है, 2 नल है, ये 20 मिनट में भर सकता है, ये आपका 30 मिनट में भर सकता है। चलिए टाइम है तो पहला काम हम क्या करते हैं, कैपेसिटी निकालते हैं। 20 या 60, 30 दूनी 60, टोटल भरना कितना है आपका 60। आगे करिए, बोला खाली टंकी भरने के लिए पहले दोनों नलियां खोल दी जाती है, फिर कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है।
इस प्रकार वह टंकी कुल 18 मिनटों में भर जाती है। चलिए देखिए 60 यूनिट तक आ गया है, 60 यूनिट भरना है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए सवाल क्या कहा कि खाली टंकी को भरने के लिए पहले दोनों नलियाँ खोल दी जाती है, फिर कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार वह टंकी कुल 18 मिनट में भर जाता है। देखिए कुल जो है 18 मिनट में भर जाता है, कुल जो है 18 मिनट में भर जाता है। अब ए को कहीं बीच में बंद कर दिया जाता है, कब बंद किया जाता है पता नहीं है, लेकिन ये समझिए कि बी जो है 18 मिनट में टोटल भरता है। इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है 18 मिनट तक चला, तो 18 मिनट तक कितना क्षमता से, 2 क्षमता से, प्लस जैसे देखिए भरना कितना था 60, तो जिसमें से 18 दूनी 36 जो है किसने भर दिया, 18 दूनी 36 भर दिया बी। अब जैसे ए जो है चला होगा, ए कुछ देर चला है, तो जितना भी देर चला होगा 3 क्षमता से, कितना देर चला नहीं पता तो क्या कर लेंगे, डी देर पता चला, नहीं डी देर चला। अब 18 दूनी 36 इधर अगर आएगा तो इधर आकर के कितना 24 बराबर क्या हो जाएगा 3D है न, काटिएगा 8 तिया 24, मतलब 8 मिनट के बाद ए को क्या हुआ होगा, ए को बंद कर दिया गया होगा। बहुत अच्छा सवाल था। देखिए क्या सवाल था, आप दोबारा वीडियो को देखिए आ जाएगा समझ में। ऐसा सवाल हम पहले भी बता चुके हैं। 12 नंबर का सवाल देखिए। बोला दो नल है आपका, 3 घंटा 5 घंटा में भर सकता है, ए है बी है, ये 3 घंटा ये 5 घंटा में भर सकता है, और उससे नल सी 2 घंटा में खाली कर सकता है, 2 घंटा में खाली कर सकता है। तदनुसार अगर तीनों नल चालू रहें तो हौज़ पूरा कितने घंटों में भर जाएगा, कितना घंटा में भर जाएगा जब तीनों चालू रहेगा तब। एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 तिया 30 ने 30 आ जाएगा। चलिए ये हो गया 30 यूनिट क्या करना है, भरना है। ये दोनों मिल कर के देखिए भरने वाला है ना, तो ये दोनों मिल कर के 16 भरेगा और सी क्या कर देगा 15 खाली कर देगा। मतलब ये कि 1 घंटा में ये 16 दोनों मिल कर के भरा और 1 घंटा में 15 ही खाली कर दिया। तो 1 घंटा में भराया कितना आपका 1, तो 30 भरने में कितना समय लगेगा, तो डी समय लगेगा। या फिर बोल सकते हैं कि भरने का कैपेसिटी कितना है 1, कितना टाइम लगेगा, तो डी टाइम लगेगा। यहाँ से डी का मान कितना आ जाएगा 30, यानी 30 घंटा में भर जाएगा। आगे अगर 3 नंबर का देखें, 13 नंबर बहुत ही आसान है। 14 नंबर का देखिए। 14 नंबर बोला कि 2 पाइप का खा किसी टंकी को 36-45 मिनट में भर सकते हैं। ये का है, ये खा है, ये आपका 36 मिनट में भर सकता है, ये आपका 45 मिनट में भर सकता है, और गा टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है, ये 30 मिनट में खाली कर सकता है। चलिए बोला पहले का और खा को खोला जाता है, उसके 7 मिनट पश्चात गा को भी खोल दिया जाता है, टंकी कितने मिनट में भरेगी। चलिए टाइम है, कैपेसिटी कितना आ जाएगा एलसीएम 180, 180, इसमें 5, इसमें 4, इसमें कितना 6, ठीक है। टोटल भरना कितना है देखिए आपका 180, टोटल भरना कितना है आपका 180। बोला 7 मिनट गा को नहीं, बोला है पहले का और खा को खोला जाता है, 7 मिनट बाद जो है गा को भी खोल दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले का प्लस खा 7 मिनट के लिए खुला रहा, उसके बाद है ना गा खुला, का प्लस खा 7 मिनट के लिए पहले खुला रहा, और दोनों के क्षमता कितना हो जाएगा आपका 9, चूँकि दोनों भरने वाला है। बाद में जो है 7 मिनट के बाद का प्लस खा प्लस गा, ये तीनों ने चलने लगा, तो 5 4 9 भरेगा, और ये 3 क्या कर देगा, नहीं 6 क्या कर देगा खाली कर देगा, तो भराएगा कितना आपका 3। कितना समय लगेगा भरने में, तो डी समय लगेगा। ये 9 सते 63, कितना जाएगा आपका, ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 आपका, तो 117 बराबर ये आपका हो गया 3D। 3 से काटिएगा 3 तिया 9, 3 अमा 27, मतलब 39 मिनट में क्या कर देगा, भर देगा। ये 14 नंबर का सवाल था।
15 नंबर का सवाल देखिए, बहुत ही आसान दिख रहा है। ऐसा सवाल नवीन में भी था। चलिए, एक टंकी में 2 पाइप ए और बी लगे हैं। ये 15 नंबर का, एक टंकी में 2 पाइप ए और बी लगे हैं। चलिए, ए और बी लगे हैं। ए उसे 20 मिनट में भर सकता है और बी उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। चलिए, बोला ए और बी को एकांतर रूप से 1-1 मिनट के लिए खुला रखा जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। बी खाली करने वाला है जी, और ए उसे 20 मिनट में भर सकता है, और बोला 1-1 मिनट के लिए खुला रखा जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी। टाइम कैपेसिटी निकालिएगा। 20 × 60, 30 × 60। भरना कितना है आपका, 60। तो देखिए, भरना आपका 60 है, तो 1-1 घंटा के लिए ए और बी एकांतर रूप से 1-1 मिनट के लिए खुला रखा जाए तो ये पहला मिनट 3 भरेगा, और ये अगला सेकेंड मिनट जो है ये 2 क्या कर देगा, खाली कर देगा। यही नहीं हुआ। तो देख क्या रहे हैं आप कि 2 मिनट में कितना भराया, 2 मिनट में भराया आपका 1। तो आपको 60 भरना है न जी, 60 भरना है न। तो 60 भरेले कितना से गुना, 60 से। तो इसमें भी कितना से, 60 से। हो कितना जाएगा, 120 मिनट। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये 15 नंबर का सवाल था। कितना टाइम हुआ है, इधर तो आसान दिख रहा है। तो चलिए, कुछ जो है आप 5 क्वेश्चन है, आप बना के देखिएगा। 16 से 20 तक बना करके देखिएगा। अगर नहीं बनता है कमेंट करिएगा, कल इसको देखेंगे। अभी टाइप 2 कर लेते हैं, देखते हैं क्या है टाइप 2 में। टाइप 2 में चलिए, 20 क्वेश्चन में से हमने आपको 15 क्वेश्चन बताया। 5 क्वेश्चन आप बनाइए। जो नहीं बनता है आप कमेंट करिए कि नहीं बना, देख लेंगे। चलिए, टाइप 2 में पहला सवाल करते हैं। किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें एक 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना लीटर पानी आएगा। हम देखिए क्या जानते हैं, भिन्न को P/Q के रूप में सूचित करते हैं, और भिन्न में जो है टोटल मान 1 होता है, ठीक है। और जबकि जानते हैं कि परसेंटेज में टोटल मान कितना होता है आपका, 100 होता है। तो यहाँ बोला कि टैंक के 1/3 भाग भरे होने पे, पहला सवाल है कि 1/3 भाग भरे होने पर उसमें जो है 80 लीटर क्या आता है, पानी आता है। 80 लीटर पानी आता है। तो पहले हम इसका टोटल निकालेंगे। तो ये एक भाग क्या, जैसे आप जान रहे हैं कि भिन्न में टोटल मान कितना होता है, 1। तो आपको 1 निकालना है, तो 3 को भेजना पड़ेगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 240। मतलब टोटल कितना आएगा, टंकी में 240 लीटर आएगा। बोला आधा भाग, तो ये 1 भाग ये टोटल ने है, तो आधा भाग करे ले आधा से गुना, और इसको भी कितना से, आधा से। कितना हो जाएगा आपका, 120। चलिए आगे अगर करें, 2 नंबर का उसी तरह का सवाल है। बोला 1/4 भाग भरे होने पर 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर आता है। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। तो टोटल निकालने के लिए 1 बराबर 135 × 4, तो 5 चौका 20, 13 चौका 52, और 2 कितना हो जाएगा आपका, 54। मतलब टोटल जो टंकी का कैपेसिटी होगा वो क्या होगा आपका, 540 लीटर। अब चलिए आगे। तो बोला यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा है। जब भी भाग निकालते हैं न, तो टोटल कहाँ रखेंगे, नीचे, और जो पूछा जाता है वो ऊपर। तो टोटल देखिए 540 है, और 180 लीटर जब पानी डालेंगे तो कितना भाग भरेगा, तो 180 कहाँ, ऊपर, 0 0 कट जाएगा, 18 × 54, मतलब 1/3 भाग भरा रहेगा। चलिए, ये आपका 2 नंबर का सवाल था। 3 नंबर का सवाल देखिए कि एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक इसको 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा 5 घंटे में खाली कर सकता है। 8 घंटा 5 घंटा, ये 8 घंटा में भर सकता है, ये 5 घंटा में खाली कर सकता है। नल के नाम ए और बी दे देते हैं। चलिए,
बोला यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा। टाइम कैपेसिटी 5, 8 क्या हो जाएगा आपका, टोटल 40 हो जाएगा। टोटल 40 यूनिट क्या करना है जी, खाली करना है। टोटल जैसे इसका जो कैपेसिटी है टंकी का वो है कितना आपका 40, लेकिन बोला कि 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, माने 40 का 3/4 भाग भरा हुआ है। ठीक है, अब बोला कि इसको खाली करने में कितना समय लगेगा, तो भरेगा 5, ये खाली कर देगा 8, तो नहीं भरेगा 5, ये खाली कर रहा है 8, तो खाली हो कितना रहा है आपका 3। टोटल खाली होने में कितना समय लगेगा, तो टी समय लगेगा या डी समय लगेगा। 4 4 कट गया, 3 3 कट गया, आ जाएगा कितना आपका 10 घंटा। तो ये आपका था 3 नंबर का सवाल। चलिए 4 नंबर का सवाल बहुत ही अच्छा है। आपसे बोला जा रहा है कि टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ है और अगर उसमें ये बहुत अच्छा सवाल है। चलिए 4 नंबर का सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा है। 4 नंबर का सवाल बहुत ही अच्छा है। बोला किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। तो टंकी देखिए, टंकी का टोटल क्षमता नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि टोटल टंकी का जो कैपेसिटी होगा वो x लीटर होगा। बोला टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, इसका 3/4 भाग क्या है, पानी से भरा हुआ है। अब क्या बोला, यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए, मतलब ये टोटल है, इसमें से कितना 30 लीटर अगर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाता है। टंकी खाली हो जाएगा माने बराबर में क्या हो जाएगा आपका 0। अब जो है करिएगा तो 3x/4 बराबर क्या हो जाएगा 30, कटेगा x का मान कितना आ जाएगा आपका 40, और x क्या है, तो टंकी के टोटल क्षमता, मतलब टंकी में टोटल कितना लीटर पानी आएगा 40 लीटर। चलिए 4 नंबर का सवाल था। ये 5 नंबर का सवाल आसान दिख रहा है। 6 नंबर का देखते हैं कि एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप हैं। पहला पंप 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा 10 घंटे में। तो दोनों पंपों को एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाया जाए तो टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा। चलिए देखिए, ये 8 घंटा में भर सकता है और दूसरा जो है 10 घंटा में भर सकता है। ये पहला नल, ये हो गया आपका दूसरा नल। टाइम दिया, कैपेसिटी निकालिएगा, 8 × 5 = 40, 10 × 4 = 40। तो टोटल जो है कितना भरना है आपका, या टोटल जो कैपेसिटी होगा टंकी का वो होगा 40 लीटर का। आगे चलिए करिए, बोला है कि 4 घंटे तक, बोला दोनों पंपों को एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाया जाए तो टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा। दोनों को जो है, दोनों तो 5 4 कितना हो जाएगा आपका 9, और 4 घंटा तो 4 घंटा से गुना। ठीक है ना। तो देखिए आपका 40 था और भर कितना गया आपका 36। तो बोला कौन सा भाग, तो भाग जब भी पूछता है तो टोटल कहाँ रखेंगे, नीचे। भाग जब भी पूछता है तो टोटल नीचे, और जितना पूछा जाता है, जैसे कितना भाग भर जाएगा, तो भर कितना रहा आपका 9 × 4 = 36, तो 36 ऊपर। अगर काटिएगा, नहीं तो ऐसे 9 × 4, तो ये 4 4 कट जाएगा, 9 बटा कितना हो जाएगा आपका 10। तो 9/10 क्या होगा आपका भर जाएगा। जब भी भाग में आपसे सवाल आता है तो टोटल नीचे, और जो रहता है आपका माने कितना भाग भर जाएगा, तो जो भाग भरता है उसको हम ऊपर रखते हैं। ये आपका था टाइप 2 का 6 नंबर का सवाल। चलिए 7 नंबर का भी ठीक दिख रहा है, 7 नंबर करते हैं। बोला 3 नल है, ए है, बी है, सी है। 6 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे और ये 12 घंटे में भर सकता है। बोला बी तथा सी को आधा घंटा तक खोलने के बाद, मतलब पहले टाइम कैपेसिटी निकालिए, कितना हो जाएगा 12 × 3 = 36, 6 × 6 = 36, 9 × 4 = 36, 12 × 3 = 36, मतलब टोटल हो गया कितना आपका 36 यूनिट भरना है। चलिए बोला बी तथा सी को आधा घंटा खोलने के बाद ए को भी खोल दिया जाता है। मतलब ये हुआ बी तथा सी को आधा घंटा तक खोलने के बाद, तो बी सी के क्षमता हो गया, बी + सी के क्षमता हो गया कितना आपका
बी प्लस सी के क्षमता हो गया 7, आधा घंटा, तो ये हो गया आपका आधा घंटा। बाद के लिए क्या हो जाएगा प्लस। आगे करिए, बोला ए को भी खोल दिया जाता है, तदनुसार उन तीनों नलियों को टंकी का शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो इतना भर गया है ना, तो शेष आपका इधर है। अब तीनों तो 6 4 10 3 कितना हो जाएगा 13। कितना समय लगेगा, डी समय लगेगा। आप यहाँ से डी का मान निकाल सकते हैं। चलिए आगे अगर देखें तो आगे 8 नंबर का, चलिए 8 नंबर ठीक दिख रहा है। 3 नल है ए बी सी 6 घंटे में भर सकता है। 3 नल ए प्लस बी प्लस सी मिल करके 6 घंटा में भर सकता है। 2 घंटों तक तीनों को एक साथ खोलने के बाद, तीनों को 2 घंटा तक, तो ए प्लस बी प्लस सी का 2 घंटा का काम, या फिर बोल सकते हैं भराव, 2 घंटे का भराव कार्य बराबर हो जाएगा 2 बटा कितना आपका 6। तो 2 तिया 6, तो 1/3 क्या हो गया, भर गया ने। तो खाली कितना रहा आपका, खाली रह गया आपका 2/3। अब क्या आपसे सवाल बोला कि एक साथ खोलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है और ए तथा बी उस टंकी को 8 घंटे में भर देता है। तो खाली रह गया देखिए 2/3, और इसको जो है 8 घंटा में भर देता है कौन, तो ए प्लस बी, यही ना हुआ। अब जो है हम निकालेंगे कि ए प्लस बी पूरा कितना देर में भरेगा। तो ये 2 चौका 8, तो 4 तिया 12 घंटा। इसका मतलब ए प्लस बी मिल करके 12 घंटा में टोटल क्या करेगा, भर देगा। ठीक है। अब सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अकेली नल सी कितना घंटा में टंकी को भर देगा। तो ये सी अकेला, तो ये टाइम कैपेसिटी 6 दूनी 12, 12 एका 12, टोटल भरना कितना है आपका 12। ठीक है। कौन भरेगा, सी भरेगा। आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी के क्षमता कितना है 1, और टोटल क्षमता है 2, तो इसका मतलब सी के क्षमता भी हो जाएगा 1। सी के क्षमता 1 कितना समय, तो डी समय कितना जाएगा 12। चलिए, तो जो देखिए सवाल आसान है उसे हम थोड़ा सा तेज़ी से कर रहे हैं, जो थोड़ा सा मुश्किल है उसमें हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं। चलिए, कितना टाइम हुआ है अभी, 32। चलिए, यदि 2 नलियां एक साथ खुली हों तो एक टंकी 12 घंटा में भर जाती है, और उनमें एक नली उस टंकी को दूसरे की अपेक्षा 10 घंटे अधिक की गति से भर देती है। चलिए, दो नलियां एक साथ खुली हों तो एक टंकी 12 घंटा में भर जाती है। जैसे देखिए ये 2 नल है, दोनों खुला है, दोनों साथ खुली हो तो 12 घंटा में क्या होता है, भर जाता है। ये 9 नंबर का सवाल है। और आगे बोला कि एक नली उस टंकी को दूसरी की अपेक्षा 10 घंटे अधिक की गति से भरता है। तो चलिए ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। तो एगो को 10 क्षमता होगा तो एगो क्षमता कितना होगा आपका 1, चूँकि गति मतलब क्षमता, तो ये कैपेसिटी दे दिया। अब चलिए क्या बोला है, वह तेज़ गति वाली नली अकेली उस टंकी को कितना घंटा में भर देगा। तेज़ गति वाला क्षमता कितना है आपका 10। अब समझिए कि हमारे पास वर्क नहीं है, तो वर्क इक्वल टू हम क्या जानते हैं, T इंटू सी। तो टोटल दोनों के टाइम दिया है कितना आपका 12, तो यहाँ दोनों के क्षमता से गुना, तो दोनों के क्षमता कितना हो जाएगा आपका 11। तो वर्क का जो मान है, वर्क का मान हो गया 12 इंटू 11। ठीक है। अब जो है बोला कि तेज़ गति वाला, तो तेज़ गति वाला की क्षमता देखिए कितना है आपका 10 है। कहीं कुछ गलती हो रहा है सवाल में, स्टॉप करिए, टोपी लगाने दीजिए। चलिए जी, देखिए 9 नंबर का सवाल अच्छा था, थोड़ा सा पढ़ने में मिस हो गया था। क्या कह रहा था सवाल, देखिए ये दोनों मिलकर के 12 घंटा में भर सकता है, वो ठीक है। उनमें से एक नली उस टंकी को दूसरी की अपेक्षा 10 घंटे अधिक की गति से भर देती है। 10 घंटा अधिक की गति से भर देती है। तो इसका होगा जैसे कितना आपका, अगर ये x घंटा टाइम लेगा तो ये जो है x प्लस 10 जो है 10 घंटा अधिक, तो 10 घंटा ये आपका अधिक हो गया। तो टाइम हो गया, अगर जो है इसका हम क्षमता निकालें तो 1/x + 10,
और इसका अगर क्षमता निकालें तो 1/x। अब देखिए क्या है, ये जो है इधर जो भर रहा है दोनों मिल कर के भर रहा है, तो इन दोनों को भी दोनों को मिला करके क्या करेंगे, भरवा देंगे। तो दोनों को मिला करके तो मतलब प्लस कर देंगे और बराबर में इसका कितना हो जाएगा क्षमता, 1/12। ठीक है। अब देखिए सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि उस टंकी को कितने घंटे में भर देगा। ठीक है, तेज़ वाला। तो चलिए ऑप्शन हम रख लेते हैं, ऑप्शन रख लेते हैं। चलिए ऑप्शन भी इसका गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस प्रॉब्लम को 9 को अभी रहने देते हैं, 9 नंबर का कल देख करके कर लेंगे, कहीं ना कहीं ऑप्शन में भी दिक्कत है। चलिए लास्ट सवाल कर लेते हैं। बोला 2 नलिकाएं x तथा y है, x और y है। बोला टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकता है। ये 24 मिनट में भर सकता है, ये आपका 32 मिनट में भर सकता है। टाइम है तो कैपेसिटी कितना आ जाएगा जी, कैपेसिटी कितना आ जाएगा, 32 दूना 64, 64 हो गया, 64 32 तिया 96 और 24 चौका 96। ठीक है ना, 32 तिया 96 और 24 चौक 96। टोटल भरना कितना है आपका, 96 यूनिट भरना है। कंडीशन पढ़िए, दोनों नलिकाएं एक साथ खोल दी जाएं, बाई को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए ताकि 18 मिनट में पूरी भर जाए। ऐसा हमने किया था। बाई को देखिए बंद कर रहा है, बाई को बीच में कहीं बंद कर रहा है और 18 मिनट में पूरा टंकी भर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है टोटल 18 मिनट चला और 18 मिनट चला होगा कितना क्षमता से, 4 क्षमता से। अब देखिए बाई भी चला है, बाई भी चला है, बाई चला है 3 क्षमता से। कितना देर चला नहीं पता, तो x मिनट तक चला। ठीक है ना, और ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्योंकि टोटल 96 है, इधर भी टोटल क्या होना चाहिए, 96 होना चाहिए। तो 18 चौक 72 अगर घटाएंगे तो 4 और इधर आ जाएगा कितना आपका, 3 हैं 2, हाँ 2 आ जाएगा और बराबर 3 × x। तो 8 तिया कितना हो जाएगा, 24। इसका मतलब ये हुआ कि बाई को 8 मिनट के बाद बंद कर दिया गया होगा। अभी जो है हमने टाइप 2 में 10 तक किया है, 9 नंबर में कुछ प्रॉब्लम था, 9 कल कर लेंगे। और टाइप 1 में हमने 15 तक आपको बताया है, 15 से 16 से आप 20 बनाइए, बाकी का जो है कल देख लेंगे।